हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बहुत दिन के बाद पोस्ट करी हूँ मैं बिकॉज कुछ दिनों से टाइम मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन इशू, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे जेट लैग समझ नहीं आ रही थी, पर अभी जेट लैग बहुत ज़्यादा होती है गाइस। और मेरे जो बॉडी क्लॉक होती है ना, वो दुबई के अलावा कहीं और जाती हूँ उस हिसाब से सेट हो जाती है। और जब टाइम डिफरेंस 6 घंटे 7 घंटे होते हैं ना, तो वापस आने के बाद मुझे ऐसे प्रॉब्लम होती है कि मैं रात को नहीं सो पाती हूँ और फिर दिन भर मेरे को नींद आती है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइस, बट आई थिंक मुझे 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त लोग यही बोले हैं कि शुरू शुरू में नहीं समझ आती है फर्स्ट मंथ में, पर धीरे धीरे करके ना आपको ये इश्यूज होंगे एंड यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वे टू काइंड ऑफ डील विद दैट। अभी मैं पूजा कर ली थी और ये 2 दिया मैं लेके आई थी। आप ही लोग मुझे सजेस्ट किए थे कि कैंडल की जगह अगर आप दिया जला सको तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है एंड आई टोटली अग्री विद दैट। ऑल्सो आप लोग मुझे ये बोले हो कि ऑयल कम डालना ताकि दिया आप बुझाओ ना, वो अपने आप से ही बुझ जाए। सो ऑयल मैंने कम डाला है, जितना देर के लिए मुझे लगता है सेफ़ है, क्योंकि ये फुल्ली एयर कंडीशनड है तो इसके अंदर ज़्यादा देर तक दिया नहीं जला सकती मैं। और मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाती हूँ आजकल बिकॉज क्या है कि यहाँ पे स्मोक अलार्म है, तो आई डोंट वांट टू एक्टिवेट द स्मोक डिटेक्टर और फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ करेगी और इन्वेस्टिगेट करेंगे ये लोग। हमको मना किए हैं ऑलरेडी कि कुछ भी चीज़ें इवन लाइक स्मोकिंग, जो सिगरेट पीते हैं, वो भी कमरे के अंदर अलाउड नहीं है। यू हैव टू गो टू एन एरिया जो कि कॉमन एरिया है नीचे में, वहाँ पे जाके आप स्मोक कर सकते हो। सो यस, अभी मैं स्किन केयर कर रही थी। आप लोग मुझे स्किन केयर के बारे में पूछ रहे थे। मैं ना यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि विंटर में मेरे को दिख रहा है कि मेरी स्किन भी ड्राई हो रही है, क्योंकि दुबई में इट्स नाउ काइंड ऑफ विंटर। अभी 20-22 डिग्री हो रहे हैं, क्योंकि दुबई के हिसाब से ना विंटर ऐसा ही होता है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे माइनस में या 0-5 ऐसा नहीं होता है, लाइक 10, 12, 14 में भी। नाउ इट इज़ लाइक 20-22 ऐसा। प्रतीक्षा आई है, हम साथ में खाना बनाएंगे। आज हमारी फ़्लाइट नहीं है, दोनों को साथ में छुट्टी मिली है। पंथी नहीं है तो हम दोनों आज पूरे दिन साथ में बिताएंगे। जब हम दोनों होते हैं या हम में से कोई दोनों होते हैं तो हम तीसरे बंदे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली हमारी जॉब ऐसी है। जो मैं स्किन केयर के बारे में बोल रही थी, मैं ना हमेशा से 2 टोनर यूज़ करती हूँ। नाउ द राइस टोनर, जिसका मैं लिंक और नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। थैंक यू फॉर्मर की जो राइस टोनर है वो मैं यूज़ करती हूँ हर रोज़। एंड आई यूज़ हाइलुरोनिक एसिड टोनर समटाइम्स बाय प्लम, जो आती है रोज़ वाटर वाली, और नहीं तो मैं इजेंट्री की यूज़ करती हूँ। आप ना विंटर में हाइलुरोनिक एसिड टोनर जो इजेंट्री वाली है, दैट्स वेरी हाइड्रेटिंग, आप वो यूज़ कर सकते हो। और नहीं तो राइस टोनर जो है, अगर वो भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देती है, यू कैन यूज़ द थैंक यू फॉर्मर राइस टोनर एज वेल। थोड़ी एक्सपेंसिव है बट देन बहुत देर तक लास्ट करेगी बिकॉज इट्स द क्वान्टिटी इज़ क्वाइट अ लॉट। और उसके बाद आप विंटर में हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। एंड अब मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करते थे समर में, अगर वो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र थी, जेल मॉइस्चराइज़र थी, तो उसको चेंज करके आप एक थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना स्टार्ट करो विंटर के लिए। जैसे आप लोग मुझे बोलते हो स्नेल म्यूसिन जो आप यूज़ करते थे, उसकी ही स्नेल मॉइस्चराइज़र आती है विच इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, यू कैन यूज़ दैट। और एल सेरावी के जो 2 मॉइस्चराइज़र होते हैं, एक मतलब लाइट वेट होती है, थोड़ी सी लोशन जैसी है, वो समर के लिए यूज़ अगर कर रहे थे तो थिक वाली आप ले सकते हो सेरावी के। अगेन इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बट देन ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, सो इट विल लास्ट यू फॉर लॉन्ग। उसके अलावा भी आप अगर चाहते हो तो सेटाफिल के एक थिक मॉइस्चराइज़र आती है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे मैं अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी पर टाइम नहीं मिल रही है मुझे, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी मैं ट्रेटिनोइन हफ्ते में 1 ही दिन यूज़ कर पाती हूँ बिकॉज मेरे स्केड्यूल ऐसे हो गए हैं। आई एम अनेबल टू यूज़ ट्रेटिनोइन। अगर आप पूछो कि ट्रेटिनोइन बंद कर दोगे तो उसका क्या साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ट्रेटिनोइन आपको अगर विंटर में लगती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है आपकी स्किन, तो आप बंद कर सकते हो। अगेन समर में स्टार्ट करना, नहीं तो आप महीने में 2 दिन कर लेना, मतलब 15 दिन में एक बार यूज़ कर लिया ऐसा। बट ट्रेटिनोइन आप जब भी यूज़ करो, मेक श्योर कि आप उसके नेक्स्ट फ्यू डेज़ सनस्क्रीन बिल्कुल भी मत स्किप करना। अब चलो हम खाना बना रहे हैं। हम पालक के कुछ एक बना रहे थे एंड देन वी वर मेकिंग आई थिंक खिचड़ी, नहीं ये दाल बनाए थे, पालक के साथ दाल, एंड देन वी मेड राइस। हम मोस्टली खिचड़ी खाते हैं यहाँ पे। और जब भी मैं घर पे होती हूँ, मतलब दुबई में होती हूँ, तभी मोस्टली मेरे जो 2 फ्रेंड हैं, प्रतीक्षा एंड पंथी, दे बोथ आर वेजिटेरियन एंड आई एम सेमी वेजिटेरियन। आई प्रेफर वेज मोर, पर अंडा खाती हूँ कभी कभार। अब भी मैं अभी अंडा खाना स्टार्ट किया है। सो येस, अभी मैं इन लोगों के साथ तो वेज ही खाती हूँ एंड वेज हैज़ बिकम माई कम्फर्ट फूड गाइज।
वेजिटेबल्स। हालांकि मैं बचपन से नॉनवेज खाती हुई बड़ी हुई हूँ, बट मैं नॉनवेज के लिए क्रेव नहीं करती बिल्कुल भी। लाइक आई एम टोटली ओके विथ हैविंग वेज, पर कभी कभार प्रोटीन डिफिशियंसी मुझे होती है, और नट्स वगैरह मैंने इतना ज़्यादा खा लिया था, नट्स के वजह से मुझे ऐसे बॉडी हीट अप हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा वो बॉयल्स वगैरह आ रहे थे, मैं आपको बता रही थी। तो अभी नट्स मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। एक दिन मुझे याद है ट्रेनिंग के टाइम पर माय फ्रेंड गॉट नट्स, वो भिगो के लेके गई थी, और भिगोने के बाद भी मैं बस 2 ही, आई थिंक आई हैड 2 आलमंड्स एंड 1 अखरोट जो जिसको बोलते हैं वॉलनट, वो खाई थी। और फिर मुझे 2 बड़े बड़े बॉयल्स आए थे, वो भी अंडर आर्म्स में। विल यू बिलीव इट, सीरियसली अंडर आर्म्स में, दोनों अंडर आर्म्स में मुझे बॉयल्स आए थे। इट्स सो एम्बैरेसिंग टू से ऑल्सो, बट देन आई एम सेइंग बिकॉज लाइक बस आपको बताने के लिए कि अभी मैं नट्स बिल्कुल भी नहीं खा सकती। आई थिंक द रोस्टेड वंस आर फाइन, बट देन नॉट द वन भिगो के भी नहीं, और जो नॉर्मल है वो तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। खाना खाने के बाद हम दोनों यहाँ पे बैठे थे। जो सनसेट का टाइम है ना, मेरा जो फ्लैट है यहाँ से सनसेट दिखती है एंड इट्स द बेस्ट थिंग यू नो, पर सनराइज़ नहीं दिखती है। कभी कभार सनराइज़ देखने के लिए मैं रूफ टॉप में जाती हूँ जहाँ पे स्विमिंग पूल है। मैं आपको एक दिन लेके जाऊँगी। ये जो समय है ना जब सनसेट होती है तब बहुत अच्छा लगता है। हमारे कमरे से जैसे आपको भी नज़ारा दिख रही है, यू कैन रियली सी द सनसेट, एंड देन आप बैल्कनी में भी जा सकते हो। अभी विंटर है तो इस समय मतलब थोड़ा वेदर ठंडा ठंडा सा हो जाता है। सुबह भी जब मैं सनराइज़ देखने के लिए जाती हूँ रूफ टॉप में, तभी भी ऐसे वेदर बहुत अच्छी रहती है, हवा चलती है, ठंड भी लगती है थोड़ा सा, और थोड़ा फॉगी फॉगी सा भी रहते हैं। दुबई ऐसे भी थोड़ी मतलब इट्स लाइक दिल्ली यू नो, थोड़े से पोल्यूशन है तो फॉगी, आपको हर समय फॉगी दिखेगी। रात को भी कभी कभार जब लैंड होते हैं तो क्लियर नहीं रहता है, बट इट्स ओके। इट्स लाइक क्या बोलूँ, डेवलप्ड है बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे है, तो उसके वजह से आपको यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग एट द सेम टाइम। आपको डेवलपमेंट भी चाहिए और आपको नेचर भी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है, इधर और ही हो सकती है। सो यस गाइज, अभी हम चाय बना लिए थे। अभी देखो अंधेरा हो गई है, और हम इसके बाद कहीं निकलते हैं तो हम शाम के बाद ही निकलते हैं। एक तो दिन में निकलना मुझे पसंद नहीं है बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। मतलब इवन इफ़ नाउ इट इज़ काइंड ऑफ विंटर, बट फिर भी जो 12-1 बजे तक के धूप होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई फील लाइक मेरे को टैन हो जाती है, और मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सांवली हो गई हूँ मुझे लगता है, और मेरी स्किन भी थोड़े से लाइक यू नो इट्स गोइंग थ्रू अ चेंज आई बिलीव, क्योंकि कोलकाता इज़ ह्यूमिड। आई थिंक दुबई भी ह्यूमिड है मतलब लोगों के लिए, पर मेरे लिए दुबई इज़ स्टिल ड्रायर देन कोलकाता। कोलकाता इज़ वेरी वेरी ह्यूमिड, और मेरे स्किन ह्यूमिडिटी में अच्छा करता है। तो जब भी मैं थोड़े ड्राई जगह पर जाती हूँ, एटमॉस्फेयर जो वेदर होती है वहाँ पे मेरे स्किन थोड़े से यू नो इट गोज़ थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, वही मेरे साथ हो रही है। तो मैं बहुत टेक केयर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी एक आधा पिंपल आ रही है मुझे, पिंपल नॉट लाइक द पिंपल पर ऐसे रैश आ जाती है कुछ, 2 दिन में ठीक भी हो जाता है, पर वो दाग छोड़ के जाते हैं। आप देखे होंगे मेरे यहाँ पे आंखों के नीचे एक पिंपल आई थी एंड एवरीथिंग। नाउ फिर हम बातें कर रहे थे बैठ कर। नाउ वी आर गोइंग टू डे आफ्टर वेरी लॉन्ग। अभी लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम कि हर हफ्ते जाते थे जब हम ट्रेनिंग में थे, पर अभी फ्लाइट की वजह से हम सबको टाइम साथ में नहीं मिलती है, और मैं अकेले जाना प्रेफर नहीं करती। सो येस, वी आर गोइंग डे टू डे नाउ, और हम तीनों आए हैं। दिस इज़ निसी, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर फ्रेंड, पर आप इनको ज़्यादा नहीं देखते हो हमारे साथ क्योंकि इनका स्केड्यूल बिल्कुल ही मैच नहीं करती है, एंड बिकॉज वी मोस्टली हैव वेज फूड एंड शी इज़ ऑफकोर्स वेज, एनीबडी कैन हैव, बट शी प्रेफर्स नॉन वेज मोर। तो हमारे साथ उनका जो फूड हैबिट है ना वो मैच नहीं होती है, इसीलिए हम खाना नहीं खा पाते, साथ में नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे हम राइस खरीद रहे थे। वी ईट राइस मोस्ट ऑफ द टाइम। रोटी के लिए आटा लिए हैं हम, पर रोटी बनाना क्योंकि बहुत झंझट की है तो इसीलिए रोटी नहीं बना पाते हैं। पर टुडे वे प्लानिंग कि रात को अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ रोटी बना सके। तो जब भी हम डे टू डे आते हैं हम मतलब ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो भी लेके चले जाते हैं, पर आज हमने डिसाइड करा था जो चाहिए बस वही लेंगे। एंड अगर ऐसे डिसाइड करते हैं तब जाके एक आधा चीज़ लेते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती है तुरंत, पर हाँ अगर हम ऐसे डिसाइड नहीं करते तो बहुत ज़्यादा ही खरीद लेते हैं। एंड नाउ वी आर बाइंग द नेसेसिटीज़ ओनली, और यहाँ पे क्रिसमस के लिए बहुत सारे क्रिसमस के चीज़ें थे जो आपको मैं दिखा रही थी, सैंटा क्लॉज और सारे डेकोरेशन जो क्रिसमस में होते हैं ऑफकोर्स, एंड इट वाज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। और क्रिसमस में मुझे छुट्टी मिली है, पर पता नहीं मेरे दोस्त लोगों को क्या स्केड्यूल है क्या नहीं, और हम साथ में बिताना चाहेंगे बट एक्चुअली वी आर नॉट श्योर। फिर कुछ लोगों का रिजर्व भी है, मतलब स्टैंड बाई जिसको बोल सकते हैं, सो वी आर नॉट श्योर कि वो होंगे कि नहीं। फिर यहाँ पे हम प्लांट्स देख रहे थे एंड देन फ्यू अदर दिस शो पीसेस, कुछ चीज़ें थे जो देख के आई वाज टेम्प्टेड
टू बाय, पर हाँ हमने रेजिस्ट करा है क्योंकि कोलकाता में यू हैव सीन मी, आई हैव अकोमुलेटेड सो मच ऑफ स्टफ़। उसको मतलब लेके जाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। दुबई में मैं वो नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आई एम नॉट रियली श्योर कि कितने टाइम के लिए मैं रहूँगी यहाँ पे, और ये दूसरे कंट्री में यहाँ से मैं चीज़ें नहीं लेके जा पाऊँगी। सो येस, आई एम बीइंग वेरी वेरी माइंडफुल। मतलब जितना मैं करती हूँ उसके मैं कोशिश करूँ कि आधा कम कर दूँ, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। लेट्स सी, अब थोड़े महीने के बाद ही समझ आएगी, अभी तो शुरुआत है। अब प्रतीक्षा बना रही थी कुछ खाना। मोस्टली प्रतीक्षा जो बनाती है ना वो मेरे लिए बहुत नई होती है। और ये देखो ये बंद हो गया। हमेशा जब मैं कम करने के लिए जाती हूँ तो ये बंद हो जाता है। शी इज़ मेकिंग मेथी आलू, और ये ना बंगाली लोग इतना ज़्यादा, मतलब मैं तो बचपन से मेथी नहीं खाई हूँ, शायद कोई होटल में जाके खाई होंगी तो आई एम नॉट श्योर, पर मेरी मम्मी कभी नहीं बनाती। और हमारे यहाँ पे मेथी इज़ नॉट इवन दैट कॉमन एज वेल। हम लोग दूसरे जो मतलब वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा, जैसे पालक हो गए, फिर कुमड़ो शाक, लाउ शाक एंड पुई शाक, वी ईट ऑल ऑफ दिस, बट देन मेथी इज़ नॉट दैट कॉमन। पर अगर आप बंगाली हो और आप मुझे बताना क्या आप लोग मेथी इतना ज़्यादा खाते हो। अभी मेथी का सीज़न है, इट्स विंटर, और प्रतीक्षा बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जब भी वो सब्ज़ी लेने जाती है शी गोज़ फॉर मेथी ओनली, स्पेशली सुबह में जाती है, मेथी फ्रेश मिलता है। एंड येस, आप मुझे बताना, और अगर कहीं और से हो आप एंड यू गाइज ऑल्सो लव मेथी, ये मेथी का सीज़न है तो आप मुझे ज़रूर से बताना। अभी आलू फ्राई कर रहे थे एंड वी आर मेकिंग द आलू बहुत कम ऑयल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स थोड़ा ऑयल डालते हो तो खाने का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, बट आई प्रेफर कम ऑयल। जब मैं कम ऑयल में खाना जो बने होते हैं वो खाती हूँ ना, मुझे एक अंदर से सुकून से मिलती है कि आज मैंने ऑयल कम खाया है। एंड इट्स गुड यू नो कि हम यहाँ पे आने के बाद भी इवन वी स्टार्टेड फ्लाइंग, पर फिर भी हम मतलब घर की खाने ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी मेथी थी वो थोड़े कम क्वांटिटी में भी थे, और क्योंकि एक दिन पुराना हो गया तो वो थोड़ा सा ऐसे काला काला हो गया था। सो वी आर नॉट मेकिंग मेथी। प्रतीक्षा इज सैड, बट क्या कर सकते, कोई बात नहीं, पालक बना लेते हैं। अब हमें मतलब जिस दिन लाते हो ना उसी दिन खाना चाहिए, और थोड़े से कम हो जाते हैं। सो ज़्यादा लेके आए थे, शायद एक दिन हम खाए थे, थोड़ा रख दिया था वो ख़राब हो गया। ऐसे ना कोरिएंडर भी ख़राब हो जाते हैं यहाँ पे। जिस दिन लाओ सब्ज़ी उसी दिन खाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दुबई में ऑलरेडी चीज़ें जो है वो इतने फ्रेश नहीं है। मोस्टली वो बाहर से आए होते हैं, 4-5 दिन 10 दिन पता नहीं कितने दिन से आए होंगे, और उसके बाद अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे तो ऑफकोर्स सड़ जाएगा ना। और जो मैं बोल रही थी आपको कि जब भी मैं फ़्लाइट के लिए जाती हूँ, वेन एवर आई एम टॉकिंग टू माई कलीग्स, तो मैं पूछती हूँ कि आप लोग घर पे खाना बनाते हो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि नहीं। तो मैं पूछ रही थी कि तो फिर क्या खाते हो जब घर पे होते हो? दे सेड दे ईट आउट, और बाहर से मंगवाते हैं, नहीं तो बाहर जाके खाते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल गाइज कि मुझे मेरे ये दोस्त लोग मिले हैं जो मुझे इनकरेज करते हैं, हु आर लाइक गुड एट कुकिंग। मैं कुछ और कर देती हूँ, सब्ज़ी काट लिया, बर्तन धो दिए, एंड दे कुक फॉर मी, एंड आई लर्न फ्रॉम देम कि ये चीज़ें मैं बना सकती हूँ जब मैं अकेली भी होती हूँ। इट्स वेरी ईजी, इट्स होमली, इट्स ऑल्सो लाइक गुड फॉर योर हेल्थ। तो येस गाइज, आई एम ग्रेटफुल। मैं हमेशा शुक्र करती हूँ कि मैं जब भी जहाँ पे भी जाती हूँ ना, लाइक जब से मैंने जॉब ज्वाइन करे हैं, आई हैव गॉट फ्रेंड्स लाइक हु आर माई फैमिली। इवन जब मैं एयर एशिया में थी वहाँ पे भी मेरे खास कुछ दोस्त बने थे, ज़्यादा नहीं, 1-2, बट देन वो 1-2 भी मेरे फैमिली जैसे हैं। और जब मैं यहाँ पे ज्वाइन की हूँ यहाँ पे भी मुझे ऐसे लोग मिले हैं हु आर लाइक माई फैमिली। और ये इनिशियल फेज़ जो होती है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है गाइज। मैं ये सुनी थी कि डिफ़िकल्ट होती है, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी डिफ़िकल्ट होती है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि जब आप अपने फैमिली से दूर होते हो, अपने देश, अपना जो एक कनेक्शन, अपना एक वाइब है अपनी कंट्री में, वो मिस कर रहे होते हो, एंड यू नो यू हैव टू सस्टेन फॉर एटलीस्ट फ्यू ईयर्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट। बट लकीली आई हैव गॉट दिस फ्रेंड्स who has become a family to me, and I cannot thank them enough. They are like angels, you know, जो मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मेरे साथ, भगवान आपको भेज देते हैं कोई ना कोई ऐसे, पता है, जब आपको जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, और मैं ग्रेटफुल हूँ आप लोग के लिए भी। आप लोग भी बहुत सपोर्ट करते हो मुझे, जो बड़े बड़े मैसेजेस लिखते हो, आप जब रेजोनेट करते हो मेरे साथ, रिलेट करते हो, और आप बोलते हो, मेरे से भी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो उम्र में बड़े हैं, दे हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस एंड दे टेल मी, यू नो, इन अ वाइल आप ठीक हो जाओगे, ये सब कुछ, इट विल ऑल मेक सेंस, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड इट्स फॉर गुड। तो मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज विथ मी, एंड आई लव यू ऑल। चलो अभी ना हम खाना खाएंगे। ये बनाए थे हम जो सब्ज़ी, दाल, अचार, और ये फ्लैक्सीड के चटनी है जो ऐसे पाउडर जैसी दिखी ना, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। बंगाली में चटनी के मतलब होते हैं समथिंग विच इज़ लाइक सार, स्वीट, एंड लाइक
लाइक जूसी पर ये फ्लैक्सीड की चटनी जो है वो सार स्वीट भी नहीं है एंड जूसी भी नहीं है, पर इट इज़ कॉल्ड चटनी एंड इट्स वेरी हेल्दी अपेरेंटली। एंड येस, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये राइस वगैरह के साथ अच्छा लगता है खाने के लिए। देन वी हैड फूड और इसके बाद ना मैं सोच रही थी क्या करूँ, घर जाने का मतलब मेरे कमरे में जाने का मन नहीं कर रहा था। सो प्रतीक्षा सेड यू कैन स्लीप ओवर हियर, तो मैं एक बार जाके ये कंबल लेके आ गई एंड नाउ वी बोथ आर गोइंग टू वॉच अ मूवी एंड देन इवेंचुअली स्लीप। तो चलो गाइज, आज के ब्लॉग को मैं यही समाप्त कर रही हूँ। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा वीडियो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।